तो चलिए, तो अंतिम में क्या बना अभी? कटवत, ये आपका अनुमान प्रयोग कर दिया, आया कि नहीं आया? ये अनुमान का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर काम क्या किया है? हेतु में और पक्षतावच्छेदक दोनों में सत्व का सत्व विशेषण दिया, आया कि नहीं आया? सत्व विशिष्ट पक्षतावच्छेदक कार्यत्व को बनाए और हेतु जो प्रागभाव प्रतियोगित्व है उसको भी सत्व विशिष्ट कह दिया, आया कि नहीं आया? अब जरा हमको ये बताओ, इस सत्व विशिष्ट कार्यत्व को जो आप पक्षतावच्छेदक बनाए हैं, सत्व से विशिष्ट कार्यत्व किस संबंध से रहेगा? इस सत्व विशिष्ट कार्यत्व को बनाए कि नहीं बनाए? हाँ, तो सत्व कहाँ रहता है? जाति में। सत्व जाति में रहता है। सत्व क्या चीज़ है? सत्व मतलब सत्व मतलब सत्व कहाँ रहता है? जाति में। कहाँ रहता है सत्व? हैं? बताओ कहाँ रहता है उसको? वैसे सुन करके ही बोल रहा है, उसको पता थोड़ी ना था सत्व कहाँ जाति में रहता है। सत्व मतलब क्या समझते हो? सत्व मतलब जाति, सत्व मतलब जाति में रहने वाला। कल यही बताए थे सत्व का मतलब, कल यही बताए थे। सत मतलब जाति और सत्व मतलब जाति में रहने वाला। ये सत्व विशिष्ट कार्य तो फिर चलो ऐसा है, सत मतलब जाति और सत्व मतलब जाति में रहने वाला धर्म। अब बताओ सत्व विशिष्ट कार्य तो कहाँ रहेगा? चलो तुम्हारे देखते हैं, उल्टी खोपड़ी के पैदा हुए हों। सत्व विशिष्ट कार्य तो कहाँ रहता है बताओ? सत्व अब कहाँ रहेगा इसके अनुसार? सत मतलब वो जाति समझा है कि नहीं है? क्योंकि उधर आए उसके दद्दा ने कहा था सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता में सत मतलब जाति रूपम सामान्यम, ऐसा उसके दद्दा लोग कह के गए हैं, तो उसको अभिभूत वही चढ़ा है, सत मतलब जाति। अब सत्व मतलब जाति में रहने वाला धर्म वो समझ रहा है। अब सत्व विशिष्ट कार्यत्व कहाँ रहेगा बताओ? कार्यत्व कहाँ रहता है? कार्यत्व कहाँ रहता है? कार्य में रहता है, जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ उसमें कार्यत्व रहेगा, है कि नहीं? सत्व कहाँ रहेगा इसके अनुसार, इस पागल के अनुसार सत्व कहाँ रहेगा? जाति में। जाति में सत्व रहता है, कार्यत्व रहेगा जाति में? नहीं रहेगा। कार्यत्व रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? जाति नित्य है। अब सत्व विशिष्ट कार्यत्व कहाँ रहेगा बताओ? सत्व विशिष्ट कार्य तो रहेगा कहाँ बताओ? कहीं रहेगा? कार्य तो जहाँ रहेगा द्रव्य गुण कर्म इन सब में, वहाँ सत्व नहीं रहेगा, क्योंकि इन पागलों ने सत्व को जाति माना, सत्व को जाति में रखने वाला धर्म कर दिया, तो उधर सत्व नहीं रहेगा, है कि नहीं है? कार्य तो जहाँ रहेगा, और जहाँ सत्व रहेगा सत जाति में, है ना, इन मूर्ख महाराजों की जाति में, तो वहाँ पर कार्य तो नहीं रहेगा। तो सत्व विशिष्ट कार्य तो कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? तो फिर सत्व मतलब सत्व मतलब जाति। सत शब्द से त्व प्रत्यय किया तो सत्व बना, और सत शब्द से तल करे तो क्या बनता है? तो फिर सत्ता क्या चीज़ है? तो फिर सत्ता मतलब सामान्य जाति, जो भी कहो, ठीक है ना, वो सामान्य का ही एक भेद है, वो तो जाति है, वो कहाँ रहती है? तो सत्व विशिष्ट कार्यत्व ये कहाँ कहाँ रहेगा? सारे द्रव्यों में रहेगा। कार्य रूप पृथ्वी, जल, तेज और वायु में, और 24 गुणों में, और 5 कर्म में। सत्व विशिष्ट कार्यत्व कोई न कोई द्रव्य में, सब में रहेगा ऐसा नहीं, कोई न कोई द्रव्य में रहेगा, गुण में रहेगा, कर्म में ही रहेगा ना, कि ध्वंस में रहेगा?
नहीं रहेगा। अब मैं आपको प्रश्न ये पूछ रहा था कि सत्व विशिष्ट कार्यत्व किस संबंध से? समवाय संबंध से रहेगा। समवाय संबंध। समवाय संबंध से सत्व विशिष्ट कार्यत्व, समवाय से सत्व विशिष्ट कार्यत्व होगा। समवाय से नहीं, समवाय न सत्ता तो कहाँ रहती, सत्व कहाँ रहता है? द्रव्य गुण कर्म में। तो फिर सत्व विशिष्ट कार्यत्व को बनाना है ना, कार्य को नहीं ना बनाना है। तो फिर बनेगा सत्व विशिष्ट कभी कार्यत्व समवाय है ना, कार्यत्व में रहेगा सत्व। सत्व तो समवाय संबंध है ना, इधर रहेगा ना, द्रव्य गुण कर्म में रहेगा ना। तो फिर आप बोल तो देते हैं पक्षतावच्छेद कार्य, तो उसमें सत्व विशेषण दे देंगे। कोई कहेगा किस संबंध से विशेषण दे रहे हो? विशिष्ट बोलोगे जैसे ही सत्व विशिष्ट कार्यत्व वैशिष्ट्यम के न संबंध है ना, भक्क से समवाय ना, भग दोगे तुमको तो कुछ वो हो नहीं। जाति व्यक्तियों को समवाय तो सत्व विशिष्ट कार्यत्व किया है। हाँ, तो सत्व विशिष्ट यानी कि जाति वाला कार्यत्व। तो जाति वाला कार्यत्व तो कहाँ होता है? समवाय संबंध है ना, होता है। सत्व विशिष्ट कार्य तो होगा क्या? सत्व समवाय ना, सत्व विशिष्ट सत्व वाला समवाय ना, द्रव्य गुण कर्म होता है ना, ये कार्य तो होता है। द्रव्य गुण कर्म। तो फिर किस संबंध से? बड़ा विचित्र है। विशेषण तो दे दिए, यही हेतु में आपका है। हेतु में भी आपने व्यभिचार दोष वारण करने के लिए क्या कर दिया? प्राग भाव प्रतियोगित्व में विशेषण दे दिया, सत्व विशेषण दे दिया। तो अब क्या बोल दिए हेतु? सत्व विशिष्ट प्राग भाव प्रतियोगित्वम। प्राग भाव प्रतियोगित्व कहाँ रहता है? प्रतियोगी। प्रतियोगी में रहता है, प्राग भाव के प्रतियोगी में रहता है कि नहीं है? तो वो सत्व विशेषण आप किस में दे रहे हैं? प्राग भाव प्रतियोगी में नहीं ना दे रहे, किस में दे रहे? प्राग भाव प्रतियोगित्व जो हेतु उसमें दे रहे हैं, है कि नहीं है? तो वो सत्व किस संबंध से विशेषण दे रहे हैं? प्राग भाव के प्रतियोगी द्रव्य गुण कर्म, चाहे कोई अभाव होता है, ध्वंस जैसे होता है कि नहीं? ये सब प्राग भाव के प्रतियोगी होते हैं। उसमें तो उसमें से चलो ध्वंस में नहीं रहा, लेकिन द्रव्य गुण कर्म में सत्व रह गया कि नहीं रह गया? तो कुछ प्रतियोगी में सत्व रह गया, लेकिन आप विशेषण उसमें प्राग भाव के प्रतियोगी में नहीं ना दे रहे, प्राग भाव प्रतियोगित्व में दे रहा है कि नहीं है? तो किस संबंध से विशेषण दे रहा है? सत्व विशिष्ट प्राग भाव प्रतियोगित्व कैसे होगा? सत्व प्राग भाव प्रतियोगित्व में तो नहीं ना रहेगा। प्राग भाव के प्रतियोगी यदि कोई है द्रव्य गुण कर्म, उसमें रहेगा। प्राग भाव प्रतियोगित्व में किस संबंध से रहेगा? आया कि नहीं? उधर भी पक्षतावच्छेदक कार्यत्व है, उसका अधिकरण जो कार्य है द्रव्य गुण कर्म, उसमें सत्व रहेगा। कार्यत्व में किस संबंध से रहेगा? कैसे विशेषण दे रहे हो? बोलो। ये विचार नहीं करते पाठ लगाते समय? पता तो आपको विशिष्ट बोला जाए तो फिर वैशिष्ट्य का विचार करना चाहिए ना, कि भाई वैशिष्ट्य में क्या ना संबंध है ना बोल रहे। समवाय ना तो होगा नहीं, होगा समवाय ना? तो फिर तो देखो सत्व विशिष्ट कार्य तो कह रहे हैं, कार्य तो कहाँ रहता है? कार्य में। द्रव्य गुण कर्म तो चाहे अभाव भी ले लो, सत्व कहाँ रहता है? द्रव्य गुण कर्म इसमें रहता, दोनों एक ही जगह रह रहे। तो सत्व विशिष्ट कार्यत्व को बनाना है। आया कि नहीं? जैसे यहाँ ये मोबाइल भी पड़ा है, इस उत्पीठिका के ऊपर ये कूपी भी पड़ी है, बोतल भी पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो ये मोबाइल से विशिष्ट इस उत्पीठिका को बनाना तो सरल है, संयोग न बन जाएगा। कूपी से विशिष्ट इस उत्पीठिका को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सरल संयोग संबंध न बन जाएगा, है कि नहीं? अब यदि हम कहें मोबाइल से विशिष्ट कूपी, किस संबंध से बताओ? मोबाइल यहाँ पड़ा है, कूपी यहाँ, दोनों एक जगह पड़े हैं, लेकिन दोनों का तो आपस में कोई वो संबंध नहीं ना है, संयोग की कोई। अभी मोबाइल से विशिष्ट कूपी होगी कि नहीं होगी? मैं कह रहा हूँ होगी, किस संबंध से होगी बताओ?
अभी यहाँ मोबाइल से विशिष्ट ये कूपी है, किस संबंध से? करण स्वसंयुक्त संयोग संबंध। घटाओ, चलो कोई बात नहीं, बोले हो, दिमाग लगाया कुछ, बोलो। मोबाइल हाँ, तत्संयुक्त पीठिका पीठिका, तत्र संयोगः। तत्र संयोग कि तस्य संयोग, तस्य संयोगः कुप्याम, कुप्यां तो स्वसंयुक्त संयोग संबंध इसमें चला गया, किसमें? कूपी, में फ़ोन। तो मतलब मोबाइल से विशिष्ट क्या हो गया आपका? कूपी हो गए, ऐसा करके। अब ऐसा सत्व विशिष्ट कार्य तो में बनाना हो तो अब वहाँ तो संयुक्त संयोग नहीं चलेगा। स्व से लेंगे सत्व को, उससे संयुक्त कहाँ है द्रव्य गुण कर्म? नहीं ना है, तो फिर बोलो। ले, अब इतना सोच रहा है जैसे खोपड़ा फाड़ देंगे अभी के। स्व समवाय स्वरूप संबंध। स्वसमवाय स्वरूप, स्वम से, स्वम सत्वम हाँ, उसका समवाय, कार्य उसका समवाय कार्य है। स्वसमवायी स्वरूप संबंध। ये सब बोले तो कुछ दिमाग में आए। स्व से लिया, स्व से सत्व तत्समवायी द्रव्य गुण कर्म कार्य तत्र कार्यत्वं तत्र तत्र कार्यत्वम स्वरूपेण। तेषु हाँ तो है उसमें, तत्र कहने से हो गया, लेकिन ये घटाने का तरीका नहीं है। स्वम स्वं सत्ता तत्समवायी कार्यं तत्र कार्य तत्र कार्यत्वं स्वरूप संबंध। वहाँ रहा, वो तो कार्यत्व इधर रहा। समवायी स्वरूप संबंध है ना, सत्ता जो है वो कार्यत्व में। ऐसे कैसे चली गई भाई? ये तो नहीं आया, आपने घटाया उसमें, ऐसे नहीं आया। आपने कहा स्वसमवायी द्रव्य गुण कर्म, उसमें स्वरूपेण कार्य तो रहता है, तो ये संबंध थोड़ी ना घटा, कहाँ घटा? हमको तो नहीं समझ में आया कि इस संबंध से वहाँ वो सत्व चला गया। स्वम सत्ता तत्समवायी द्रव्य गुण कर्म और उसका जाओ कार्यत्व तक, तत्वृत्ति कार्यत्वम। तो वृत्ति तुम बोले ही नहीं हो संबंध में। अरे उसका स्वरूप संबंध कार्यत्व के साथ है, तस्य स्वरूप संबंध कार्यत्व के साथ है, तो स्वसमवायी स्वरूप संबंध से कहाँ चला गया? सत्ता जो है वो कार्यत्व में है कि नहीं है? लेकिन नैयायिक लोग ऐसे मूर्ख नहीं होते हैं कि सब जगह के लिए अलग अलग संबंध बांटते रहे। यहाँ मोबाइल से विशिष्ट कॉपी करनी है, संयोग संयोग जोड़ा, उधर जोड़ना है समवायी स्वरूप, जिसको बोलना तक नहीं आता है, तो वो लोग ऐसा जहाँ पर होता है ना, एक ही जगह दो रहने वाले पदार्थ है, वो दोनों का यदि वैशिष्ट बनाना हो तो स्वाधिकरण वृत्तित्व क्या बना देते हैं, सब जगह चलता है। आया कि नहीं? स्वयं से, जैसे यहाँ मोबाइल कॉपी में घटा लो, स्व से लिया मोबाइल, स्वाधिकरण उत्पुटिका, उसमें वृत्ति वृत्तित्वम कुपो, कुपी का कुपो, नदी का नदो, मूल तरीके व्याकरण सब। नद्याम बनता है कि क्या बनता है? तो फिर कुप्याम, ऐसे ही बोलोगे नदो कुपो, हैं? कैसे पता नहीं व्याकरण बन गए हैं, आचार्य पास कर लिए BHU से। चलिए, तो स्वाधिकरण वृत्तित्व संबंध है ना, ये मोबाइल से विशिष्ट कौन हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? आया कि नहीं आया? इसी प्रकार सत्व विशिष्ट कार्यत्व में देखो, स्वम से लिया स्वम से सत्व, स्वाधिकरण, स्वाधिकरण कार्य, कौन कार्य अधिकरण हुआ उसका? वो ध्वंस भी कार्य होता है, वो अधिकरण हो गया उसका सत्व का। द्रव्य गुण तो बोलो ना, कौन अधिकरण हुआ? स्वम से लिया सत्व,
स्वाधिकरणम ये बोलो ना, उसमें वृत्ति कार्यत्वं वृत्तित्वम कार्यत्वं अस्ति न वा? तो फिर स्वाधिकरण वृत्तित्व संबंध है ना, सत्व विशिष्ट कौन हो गया? कार्यत्वं यही बोला जाता है, ये सब फालतू का नहीं बोला जाता है। संयुक्त ने, समवाय ने, संयुक्त समवाय स्वरूप ने, ये सब तरीका नहीं है बोलने का, है कि नहीं है? क्या संबंध बोला जाए? स्वाधिकरण वृत्तित्व संबंध आया कि नहीं आया? स्वाधिकरण वृत्तित्व संबंध से क्या हो जाएगा? सत्व से विशिष्ट कार्य तो हो जाएगा। ये जो दोनों पदार्थ एक जगह रहते हैं, है कि नहीं है, उन दोनों का यदि वैशिष्ट्य बनाना तो ऐसे ही बनेगा ना, स्वाधिकरण वृत्तित्व। जैसे विनित से विशिष्ट अभिकरण है, थोड़ा दूर बैठो पगले आदमी, वरना संयोजन बनाएंगे, है कि नहीं है कि नहीं? अभी उसको पैर छुआ रहा है, तो विनित से विशिष्ट करण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई संयोग आदि संबंध से नहीं कह सकते। विनित का संयोग भूतल के, इसका संयोग भी भूतल के, आपस में तो कोई है नहीं, है कि नहीं है? तो कौन से संबंध से विशिष्ट करेंगे? और इसी को हम कहते हैं सामानाधिकरण्य संबंध। तो ऐसे जगह जहाँ पर भी आए तो सामानाधिकरण्य संबंध से वैशिष्ट्य होता है। आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखना। इसी तरह प्रागभाव प्रतियोगित्व में विशेषण दिया, क्या दिया है? सत्व विशेषण दिया। किस संबंध से विशेषण होगा? सामानाधिकरण्य संबंध है ना, उसको सरल रूप में बोले तो स्वाधिकरण वृत्तित्वम। स्वम करके क्या लेंगे? उसका अधिकरण कौन है? उसमें वृत्ति कौन है? प्रागभाव प्रतियोगित्वम। अरे प्रागभाव के प्रतियोगी वो होंगे कि नहीं होंगे? जो भी द्रव्य गुण कर्म है कि नहीं, वो प्रागभाव प्रतियोगित्व, उसमें वृत्ति हो गया। वृत्तित्व किस में गया? प्रागभाव प्रतियोगित्व में। तो फिर स्वाधिकरण वृत्तित्व संबंध है ना, सत्व से विशिष्ट कौन हो गया? प्रागभाव प्रतियोगित्व। तो ये सामानाधिकरण्य संबंध है ना, ऐसे विशेषण दिए जाते हैं। आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखो, इसमें हड़बड़ाना नहीं है, और समवाय संयोग ये सब नहीं बोलना। आया कि नहीं आया? जैसे बोल रहा था समवाय संबंध है ना विशिष्ट, अरे समवाय ना सत्व विशिष्ट तो द्रव्य गुण कर्म होंगे ना, कि आपका कार्यत्व और प्रागभाव प्रतियोगित्व होगा, द्रव्य हो गए, द्रव्य गुण कर्म होंगे। आया कि नहीं? इसलिए सामानाधिकरण्य संबंध है ना विशिष्ट करना है। आया कि नहीं? चलिए यही कर दिए। तो ये ध्यान रखना, कोई भी पूछे, ऐसे ही लोग फंसाते हैं, पूछने वाले का और क्या पूछेगा, सब तो आप ग्रंथ का बोल ही रहे क्रम से, ऐसे पूछता है। आप कहेंगे दोष वारण करने के लिए सत्व विशेषण दिया प्रागभाव प्रतियोगित्व में, किस संबंध से दिया? विशिष्ट भी बोल रहे हो तो वैशिष्ट में क्या ना संबंध है ना, फिर वहाँ हकलाना नहीं है, बोलना है सामानाधिकरण्य संबंध है। आया कि नहीं? चलिए यही सब प्रश्न होते हैं। चलिए लगा कि नहीं लगा? क्लियर है ये? तो ये दोनों दोष वारण हो गए, बाद दोष भी नहीं है और व्यभिचार भी दोष नहीं। बाद दोष क्यों नहीं है? क्योंकि सत्व विशिष्ट कार्यत्व जो पक्षतावच्छेदक है वो अब ध्वंस में नहीं रह रहा है, तो दोष पक्ष कुक्षी में आया नहीं ना है, तो नहीं आया तो वहाँ साध्य नहीं रह रहा है, तो कोई हर्जा नहीं है। आया कि नहीं आया? और अब व्यभिचार दोष क्यों नहीं है? क्योंकि व्यभिचार दोष कब लग जाता, हेतु रह जाता, साध्य नहीं रहता, तब हो रहा था। लेकिन अब सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्व को हेतु बना दिए तो वो आपके ध्वंस में रहेगा। प्रागभाव प्रतियोगित्व ध्वंस में रहने पर भी सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्व रहेगा। सत्व विशिष्ट वैशिष्ट्यम सामानाधिकरण। ये ध्यान रखना। आया कि नहीं? तो सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्व तो नहीं ना रह रहा है, किसमें? ध्वंस में। आया कि नहीं? वहाँ कार्यत्व तो रह रहा है, लेकिन सत्व और प्रागभाव प्रतियोगित्व तो रह रहा है, लेकिन सत्व विशिष्ट प्रागभाव, इसलिए हेतु भी नहीं रहा, तो साध्य भी नहीं रह रहा है, तो कोई व्यभिचार दोष भी नहीं है। आया कि नहीं? ये व्यभिचार दोष का भी वारण कर दिए। लगा कि नहीं लगा? चलिए यही कर दिया, अब आगे चलना है। चलो सत्व वैशिष्ट्यस्य हेतौ विशेषणात्। सत्व वैशिष्ट्यस्य हेतु विशेषणात्, सत्व वैशिष्ट्य को हम क्या कर देंगे? विशेषण दे देंगे। आया कि नहीं? चलिए अथैवं रीत्या व्यभिचारवारणेऽपि ध्वंसस्य कृतिजन्यत्वे मानाभावेन कार्यमात्रस्य कृतिजन्यत्वप्रवादो व्याहन्येत। ये कर दिया। आया कि नहीं? अथ एवं रीत्या, है कि नहीं है? एवं रीत्या मतलब पक्षतावच्छेदक में सत्व विशेषण दे देने से और हेतु में सत्व विशेषण दे देने से व्यभिचार और बाद दोष का वारण तो कर दिया। आया कि नहीं? अथ एवं रीत्या व्यभिचार वारणे भी, बाद नहीं लिखा, तो बाद का भी वारण कर ही दिए, है कि नहीं है? व्यभिचार का वारण करने के लिए कहाँ विशेषण दिए? सत्व। हेतु में विशेषण। और बाद का वारण करने के लिए पक्षतावच्छेदक में पक्षतावच्छेदक में दिए हैं। ध्यान रखना, अंड बंड मत बोलो, है कि नहीं है? पक्षतावच्छेदक में विशेषण दे दिया। यस, हाँ बोलो। ये पक्षतावच्छेदक में पक्ष में ही दे दीजिए, उसमें क्यों ऐसा करते हैं? पक्षतावच्छेदक
पक्षतावच्छेदक जहाँ रहता है ना वो पक्ष कहलाता है। पक्षतावच्छेदक जहाँ रहेगा वही तो पक्ष के अंतर्गत आएगा। हाँ। तो क्यों पक्ष में आ रहा था? क्योंकि वो पक्षतावच्छेदक कार्यत्व से आक्रांत हो चुका था, इसलिए। तो हमको क्या करना है? पक्षतावच्छेदक उसमें न रहे काम करना है, ताकि वो पक्ष कुक्षी में आए ही नहीं। तो इसलिए पक्षतावच्छेदक में ही विशेषण दिए। आया कि नहीं? अब आप पक्ष में भी बोलेंगे कि पक्ष में विशेषण दे दिया जाए, तो पक्ष में विशेषण देंगे। पक्ष क्या है आपका? कार्य। उसमें विशेषण सत्व दे सकते हैं, लेकिन अब ध्यान रखना, सत्व विशिष्ट कार्य को पक्ष बोलते हैं तो वहाँ पर वो वैशिष्ट्य में क्या ना संबंध देना होगा। समवाय समवाय। अब समवाय ने बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब सामानाधिकरण ने ना मत कह देना, क्योंकि सत्वाधिकरण वृत्तित्व कार्य में नहीं जाएगा। सत्व विशिष्ट कार्य किस संबंध से बनेगा? कार्य है द्रव्य गुण कर्म और ध्वंस भी है, लेकिन उसमें से हमको ध्वंस को हटाना, इसलिए तो विशेषण दे रहा है। तो इसलिए सत्व विशिष्ट कार्य कहेंगे तो द्रव्य गुण कर्म ही होंगे, लेकिन वैशिष्ट किस संबंध से? तब समवाय संबंध है ना, बोलना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं? तब भी आपको पूछा जाएगा कि पक्षतावच्छेदक क्या है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? अब पूछा जाएगा सत्व विशिष्ट, सत्व विशेषण आपने पक्ष में दिया, अब पक्षतावच्छेदक क्या है तो क्या बोला जाएगा? यही बोलेंगे ना। तो वही पक्षतावच्छेदक में विशेषण जाना ही है। आया कि नहीं आया? लेकिन वारण तो वैसे भी हो जाएगा। वारण हो जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन एक बोलने का सहूर भी तो होता है। पक्ष में आप बोल दिए सत्व विशिष्ट कार्य, पक्ष में विशेषण दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब पक्षतावच्छेदक कौन है आपको पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? आया कि नहीं आया? सत्व विशिष्ट कार्य यही कहना पड़ेगा ना, क्योंकि तब भी बोलोगे कि नहीं पक्षतावच्छेदक तो कार्यत्व तो ही है, तो पक्षतावच्छेदक कार्यत्व तो होगा तो फिर तो ध्वंस पक्ष में आना ही है उसको। अब आप कितना विशेषण दे दे, पक्षतावच्छेदक कार्यत्व को बनाएंगे तो वो पक्ष में आएगा ही। पक्ष में आप हजारों विशेषण दे दीजिए, काम बनने वाला? आया कि नहीं आया? पक्षतावच्छेदक आक्रांत जो होता है वो सब पक्ष होता है। आया कि नहीं आया? तो फिर इसीलिए बोला जाता है कि पक्षतावच्छेदक में ही विशेषण दिया। आया कि नहीं आया? लेकिन जब आप अनुमान का आकार बोल रहे हैं तो वहाँ तो क्या बोल रहे हैं? सत्व विशिष्ट कार्यम, यही बोल रहे हैं। तो वहाँ वैशिष्ट ध्यान रखना, वहाँ फिर अब ये मत कर देना, आदि सामानाधिकरण ने मत बोल देना। किस संबंध से? समवाय संबंध। आया कि नहीं आया? ये सब विवेक करके रखना है। जहाँ कहीं विशिष्ट बोलो तो एक बार विचार कर लिया करो कि भाई विशेषण किस संबंध से कौन कहाँ दिया जा रहा है, इतना तो कम से कम विवेक होना ही चाहिए। आया कि नहीं? चलिए आगे चला दे। अथैवं रीत्या व्यभिचार वारणेपि। तो व्यभिचार का वारण कर दिया कि नहीं कर दिया? एवं रीत्या, कया रीत्या? हेतौ सत्व विशेषण दाने न एवं बाधस्य वारणम पक्षतावच्छेदके सत्व विशेषण दाने न। हाँ, इस तरह से व्यभिचार का वारण, बाध का वारण कर देने पर भी ध्वंसस्य कृतिजन्यत्वे मानाभावे। अब ध्वंस का कृतिजन्य होना में कोई प्रमाण नहीं न रहा। अब ध्वंस के, क्योंकि अब तो सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्वम यत्र यत्र तत्र तत्र कृतिजन्यत्वम, यही सिद्ध होगा ना। तो ध्वंस विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्वम कहाँ रहता है? सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्वम कहाँ रहता है? वहाँ कृतिजन्य तो सिद्ध होगा अनुमान के द्वारा। ध्वंस में कृतिजन्य तो सिद्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ध्वंस में कृतिजन्यत्व में कोई प्रमाण नहीं रहा। आया कि नहीं? ध्वंस जो कार्य है वो भी कार्य है, लेकिन उसमें कृतिजन्यत्व में अब कोई प्रमाण रहा? यदि हम प्रागभाव प्रतियोगित्व के द्वारा कृतिजन्यत्व सिद्ध करते तब तो प्रागभाव प्रतियोगित्व यत्र यत्र करके ध्वंस में भी आ जाता, वहाँ कृतिजन्यत्व सिद्ध कर देते, तब तो अनुमान प्रमाण हो जाता ध्वंस का कृतिजन्य होने में, है कि नहीं है? ध्वंस में कृतिजन्यत्व है, इसमें अनुमान प्रमाण हो जाता। लेकिन अब तो कोई प्रमाण नहीं रहा। आप व्यभिचार वारण करने के लिए आपने क्या कर दिया? सत्व वैशेषण दे दिया हेतु में। तो यत्र यत्र सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्वम तत्र तत्र कृतिजन्यत्वम। वो कृतिजन्यत्व विशेषता संबंध चिन्ह पूरा है, उसको शॉर्ट में बोल रहे कृतिजन्यत्वम। आया कि नहीं आया? आपको क्या समझना है उसे? यत्र यत्र सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्वम तत्र तत्र विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यत्वम। ये आपका व्याप्ति बनेगी, है कि नहीं है? तो इसके द्वारा जो कृतिजन्यत्व सिद्ध कर रहे हैं सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्व के द्वारा, वो ध्वंस में सिद्ध होगा? नहीं होगा। तो ध्वंस से पढ़ो
वो व्यभिचार वारण कर देने पर भी, आगे पढ़ो, ध्वंसस्य कृतिजन्यत्वे मानाभावेन ध्वंस के कृतिजन्यत्व में कोई प्रमाण रहा? नहीं रहा। नहीं न रहा। ध्वंसे कृतिजन्यत्व, ध्वंसस्य कृतिजन्यत्वे मानाभावेन प्रमाणाभावेन कार्य मात्रस्य कृतिजन्यत्व प्रवादो व्याहन्येत। कार्य मात्र होता है वो कृति से जन्य होता है, इस तरह का एक लोक में प्रवाद चलता है कि नहीं है? कि जितने भी कार्य है दुनिया के वो सब के सब प्रयत्न से जन्य होते हैं, कृति से जन्य होते हैं, प्रयत्न से होते हैं, बिना प्रयत्न के नहीं होते, बिना कृति के नहीं होते। ऐसा प्रवाद है कि नहीं है? कार्य मात्र जो है वो क्या है? प्रयत्न से जन्य है, कृति से जन्य है, इस तरह का प्रवाद है कि नहीं? वो प्रवाद अब क्या हो जाएगा? व्याघात हो जाएगा। क्योंकि अनुमान कार्य आपका ध्वंस भी है, लेकिन उसमें कृतिजन्यत्व सिद्ध नहीं ना हो रहा है, कोई प्रमाण नहीं है उसमें कृतिजन्यत्व सिद्ध करने के लिए। इस अनुमान में तो आप सत्व विशेषण दे दिए व्यभिचार वारण करने के लिए, है कि नहीं है? तो ध्वंस का कृतिजन्यत्व में कोई प्रमाण रहा? नहीं न रहा। तो ध्वंस का कृतिजन्यत्व वो कार्य है ध्वंस, तो कार्य मात्र कृतिजन्य होते हैं, ऐसा जो प्रवाद है वो व्याघात हो गया कि नहीं हो गया? उस प्रवाद का व्याघात हो गया, क्योंकि ध्वंस भी कार्य है लेकिन उसमें कृतिजन्यत्व में कोई प्रमाण नहीं है। तो कार्य जितने भी कार्य है सब कृतिजन्य होते हैं, इस तरह का प्रवाद जो है वो व्याहत हो जाएगा। यही कह रहे, पढ़ो। अथैवं रीत्या व्यभिचार वारणेपि ध्वंसस्य कृतिजन्यत्वे मानाभावेन कार्यमात्रस्य कृतिजन्यत्व प्रवादो व्याहन्येत। व्याहन्येत, ये प्रवाद व्याहन्येत, इस प्रवाद का व्याघात हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा लोक प्रवाद है कि नहीं? कि कार्य जितना भी होता है वो कृति से जन्य होता है, लेकिन अब वो व्याघात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्वंस जो है वो कार्य तो है लेकिन वो कृतिजन्य नहीं हो रहा है कि नहीं? कृतिजन्य नहीं हो रहा मतलब उसमें कोई प्रमाण नहीं है, ध्वंस के कृतिजन्यत्व में कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि अनुमान प्रमाण हम कह सकते थे, यदि यहाँ प्रागभाव प्रतियोगित्व के द्वारा कृतिजन्य तो सिद्ध करते हैं तो ध्वंस में भी प्रागभाव प्रतियोगित्व है तो वहाँ कृतिजन्य तो अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कर रहे, आपने हेतु में विशेषण दे दिया, सत्व विशेषण दे दिया, तो सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्व यत्र यत्र तत्र तत्र कृतिजन्य, तो ध्वंस में तो कृतिजन्य तो सिद्ध नहीं ना हुआ। तो सब कार्य कृतिजन्य होते प्रवाद का क्या हो जाएगा? व्याघात हो जाएगा। आया ना? एक पढ़ो। अथैवं रीत्या व्यभिचार वारणेपि ध्वंसस्य कृतिजन्यत्वे मानाभावेन कार्यमात्रस्य कृतिजन्यत्व प्रवादो व्याहन्येत। इति चेत, ये शंका हुई अथ के द्वारा, तो अब खंडन कर रहे इति चेत न तादृश प्रवादस्य निर्युक्तिकत्वेनाश्रद्धेयत्वात्। तादृश प्रवादस्य कार्य मात्र जो होता है वो कृति से जन्य होता है। ये जो प्रवाद हैं, ये लोक प्रवाद जो है कि नहीं है, वो निर्युक्तिकत्वेन अश्रद्धेयत्वा, वो क्या है? निर्युक्तिक है, उसमें कोई युक्ति नहीं है कि नहीं है? निर्गता युक्ति यतः स निर्युक्त है। वो प्रवाद कैसा है? निर्युक्तिक है, ऐसा कोई युक्ति उसमें है नहीं, तो इसलिए हमको कोई वो श्रद्धेय है नहीं, है कि नहीं? उसमें कोई ज़्यादा श्रद्धा करने वाली बात नहीं है कि उसका व्याघात हो गया तो हमको कोई आपत्ति आ पड़े, उसमें कोई युक्ति नहीं है। कार्य मात्र के कृतिजन्य होने में कोई युक्ति नहीं है, वही कह रहे। क्या उत्तर दे रहा है? तादृश प्रवादस्य निर्युक्तिकत्वेन अश्रद्धेयत्वात्। लगा कि नहीं लगा? आप कह रहे कि वो कार्य का व्याघात हो जाएगा, इस तरह से आप हेतु में विशेषण दे देंगे तो उसका व्याघात न हो, इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा? वो सत्व विशेषण नहीं देंगे, सत्व विशेषण नहीं देंगे तो व्यभिचार दोष लग जाएगा। उसका वारण करने के लिए सत्व विशेषण देंगे, सत्व विशेषण देंगे तो वो जो कार्य मात्र कृतिजन्य होता है, ये लोक प्रवाद जो है वो क्या हो जाएगा? व्याहत हो जाएगा, व्याघात हो जाएगा उसका, है कि नहीं है? ये तो उत्तर पक्षी ने क्या समाधान दिया? तादृश प्रवादस्य निर्युक्तिकत्वेन अश्रद्धेयत्वात्। तादृश प्रवादस्य निर्युक्तिकत्वेन अश्रद्धेयत्वात्, वो अश्रद्धेय, कोई श्रद्धा करने योग्य नहीं है, श्रद्धेय नहीं है। कहते हैं ना परम श्रद्धेयाः, तो मतलब श्रद्धा करने योग्य जो हो गए वो श्रद्धेय कहलाता। ये प्रवाद कोई श्रद्धेय नहीं है, इसमें कोई श्रद्धा करने लायक नहीं है, कोई युक्ति ही नहीं है इसमें, है ना? कि कार्य मात्र कृतिजन्य होता है, ऐसा कह दिया। आया कि नहीं? चलिए अब कोई कहेगा कि आपके कह देने से होगा कि कोई वो मतलब वो अश्रद्धेय है, आपने कह दिया अश्रद्धेय तो अश्रद्धेय, ऐसा नहीं ना होता है। अरे कार्य मात्र कृतिजन्य होता है, क्या संयुक्ति की है ना? बिना कृति के बिना प्रयत्न के कोई कार्य नहीं होता है। होता है कभी दुनिया में?
बिना प्रयत्न के। तो इस चीज़ को कैसे आप वो अश्रद्धेय कह सकते हैं? नहीं ना कह सकते। तो यदि उस प्रवाद को अश्रद्धेय न मान करके मतलब श्रद्धेय माना जाए तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए अब यद्वा करके दूसरा समाधान। तो इस तरह से यद्वा से चल रहा है। यद्वा जन्यत्व मात्रम ध्वंस साधारणमेव पक्षतावच्छेदकम, ये ध्वंस साधारण ही पक्षतावच्छेदकम बनाएंगे। जन्यत्व मतलब कार्यत्व को ही पक्षतावच्छेदक बनाएंगे, सत्व विशिष्ट कार्यत्व को नहीं बनाएंगे। किसको बनाएंगे? कार्यत्व को ही पक्षतावच्छेदक बनाएंगे। आया कि नहीं आया? यही कह रहे, पढ़ो। यद्वा जन्यत्व मात्रम ध्वंस साधारणमेव पक्षतावच्छेदकम, पढ़ो आगे। कृति जन्यत्व मात्रम साध्यम एवं च हेतावपि सत्व वैशिष्ट्यम नोपादेयम। सत्व वैशिष्ट्यम नोपादेयम, हेतु में भी सत्व विशेषण नहीं देंगे। आया कि नहीं? पक्षतावच्छेदक में भी सत्व विशेषण नहीं देंगे, हेतु में भी सत्व विशेषण नहीं देंगे। आया कि नहीं? क्या बनाएंगे अनुमान? कार्यम और ये पक्ष बनाएंगे, है ना, और उधर प्राग भाव प्रतियोगित्व को हेतु बनाएंगे। आया कि नहीं? तो आप कहेंगे फिर वो बाद और व्यभिचार ये दोष लग जाएंगे, विशेषण नहीं देंगे तो। आया कि नहीं? बाद क्यों लग रहा था? बाद इसलिए लग रहा था क्योंकि ये जो पक्षतावच्छेदक से आक्रांत हो गया था। कौन? ध्वंस हो गया था, तो पक्ष में आ गया था और वहाँ पर साध्य नहीं था। साध्य कौन साध्य नहीं था? विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यत्व रूप साध्य नहीं था। ये साध्य नहीं था तो कुछ पक्षे साध्याभाव बाद हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पक्षे साध्याभाव ये बाद हो रहा था क्योंकि वहाँ समवाय संबंधावच्छिन्न कार्य तो ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाव जो है वो समवाय संबंध से नहीं रहता, ध्वंस जो है वो समवाय संबंध से नहीं रहता। कहाँ है अभाव बोल रहे हो? ध्वंस जो है वो समवाय संबंध से नहीं रहता, तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्य तो उसमें जाएगा नहीं ना जाएगा, तो इसलिए बाद हो रहा था, है कि नहीं है? इसलिए तो विशेषण दिया, वो विशेषण आप हटा रहे हो, है कि नहीं, वो प्रवाद बनाने के लिए, है कि नहीं? तो इसलिए क्या बीच में साध्य को भी बोल दिए, साध्य में भी कुछ इधर उधर किए हैं। क्या किए? पढ़ो। कृति जन्यत्व मात्रम यद्वा जन्यत्व मात्रम ध्वंस साधारणमेव पक्षतावच्छेदकम, ये लगा कि नहीं? जन्यत्व मात्रम, सत्व विशेषण नहीं देना है, जन्यत्व मात्र ही पक्षतावच्छेदक बनाएंगे। वो कैसा होगा? ध्वंस साधारण, मतलब ध्वंस और द्रव्य गुण कर्म सब में रहे ऐसा जन्यत्व को ही पक्षतावच्छेदक। और साध्य हम विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यत्व को नहीं बनाएंगे। अभी तो क्या बनाएंगे? कृतिजन्यत्व मात्रम साध्यम, कृतिजन्यत्व मात्र को साध्य बनाएंगे। ये सब नहीं देंगे, समवाय संबंधावच्छिन्न नहीं, सब कहेंगे ही नहीं। ये कहे तब झगड़वाल ना, तब समस्या हो कि समय संबंध है ना, ध्वंस नहीं रह रहा है तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्य तो नहीं जाएगा, है ना, कृतिजन्य तो नहीं जाएगा। ये सभी समस्या हो रही थी, ये सब कुछ देना ही नहीं। कृतिजन्य तो मात्रम साध्यम, आया कि नहीं आया? तो कृतिजन्य तो ध्वंस में रहता है कि नहीं रहता? तो पक्ष में आ गया ध्वंस और उसमें साध्य भी रह रहा है, तो कोई अर्जा नहीं है, कोई बात लगेगा? अरे पक्ष में तो साध्य रहना ही चाहिए, आया कि नहीं? और अब हेतु में भी कोई विशेषण देने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि अब तो व्यभिचार भी तो नहीं लगेगा। प्राग भाव प्रतियोगित्व यत्र यत्र ध्वंस में है जैसे, तो वहाँ कृतिजन्य तो भी तो है, अब तो साध्य भी रह ही सकता है, आया कि नहीं? समवाय संबंधावच्छिन्न तो ये सब कुछ नहीं कहेंगे, कृतिजन्य तो मात्रम साध्यम। क्या बोले? कृतिजन्यत्व मात्रम साध्यम, यही करेंगे। वो पूरा लंबा चौड़ा जो फालतू का बना दिए वो सब नहीं करेंगे, आया कि नहीं? हाँ चलिए। एवं च हेतावपि सत्व वैशिष्ट्यम नोपादेयम, अब हेतु में भी सत्व विशिष्ट नहीं देना है। क्यों? प्रयोजन। अब तो कोई प्रयोजन नहीं ना है, उसमें तो व्यभिचार वारण करना था, इसलिए वो कुछ प्रयोजन था इसलिए दे रहे, लेकिन अब तो कोई वो नहीं है, व्यभिचार भी नहीं हो रहा है। यत्र यत्र प्रागभाव प्रतियोगित्व तत्र तत्र कृतिजन्यत्व, वो ध्वंस में है ही। अब देखो आपका प्रवाद भी बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब चूंकि ध्वंस में कृतिजन्यत्व में प्रमाण मिल गया ना, यही अनुमान प्रमाण हो जाएगा। तो कार्य मात्र कृति से जन्य होता है, ये प्रवाद भी तो सिद्ध हो गया, प्रवाद भी रक्षित हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दूसरा यद्वा पक्ष इसीलिए आया, ठीक है ना? वो कार्य मात्र कृतिजन्य है, उस प्रवाद को सुरक्षित करने के लिए आया कि ना? पहले तो कह दिया वो अश्रद्धेय है, हटाओ, लेकिन अश्रद्धेय कैसे कह दे? कार्य मात्र कृतिजन्य होता है, आपके कह देने से अश्रद्धेय हो जाएगा। हम कहेंगे विनीत यहाँ बैठा है
ये हम लोग देख रहे हैं, आप कहेंगे वो अश्रद्धेय है तो हम नहीं मानेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे बेटा है उसको कैसे अश्रद्धेय, आपके कहने से अश्रद्धा हो जाएगी, ऐसा नहीं ना होता है। तो इसलिए यद्वा करके दूसरा यही कर दिए। आया कि नहीं? यही कह रहे, पढ़ो यद्वा यद्वा जन्यत्व मात्रं ध्वंस साधारणमेव पक्षतावच्छेदकम् कृतिजन्यत्व मात्रं साध्यम् एवं च हेतावपि सत्ववैशिष्ट्यं नोपादेयम्। तो ये यद्वा से ये पक्षांतर है। यद्वा से पहले पक्ष में अनुमान का आकार क्या बना था? चरम सत्व विशिष्ट कार्यम विशिष्टता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यताशाली सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्वात् घटवत्। ये अनुमान बना था। ये पूर्व, ये पहला पक्ष यद्वा करके दूसरा पक्ष आ रहा, उसमें उन्होंने सब हटा दिया। वो सत्व भी उधर हटा दिया पक्षतावच्छेदक में से, और हेतु में से भी हटा, और साध्य भी ये सब लंबा चौड़ा न करके कृतिजन्यत्व मात्रम साध्य में कर दिया। आया कि नहीं? वो पहले पक्ष में वो प्रवाद जो था वो व्याहत हो रहा था, उसके समाधान भी दे दिया। ऐसा नहीं समाधान नहीं दिया, समाधान दिया ना उस पक्ष में। क्या समाधान दिया? प्रवाद है वो निर्युक्तिक होने के कारण अश्रद्धेय है, तो उसका व्याघात हो, अश्रद्धेय है तो मतलब उसका व्याघात हो भी जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आया कि नहीं? अरे अश्रद्धेय कोई चीज़ है, उसका व्याघात हो जाए तो क्या आपत्ति है? व्याघात हो जाए हमें क्या समस्या है, उसका खंडन हो जाए, है कि नहीं? कोई जैसे संप्रदाय है, जैसे हमको उसमें श्रद्धा नहीं है तो उसका कोई खंडन कर रहा है तो हम क्यों उसमें रुचि लेंगे? खंडन करो भाई, आनंद है, बढ़िया, हमारी भी श्रद्धा नहीं है। है कि नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ऐसा करके वो खाली हो गए। लेकिन यदि कोई जीत पे अड़ जाए कि भाई नहीं ऐसे अश्रद्धेय कैसे हो सकते हो, युक्ति है। अरे कार्य बिना कार्य कोई ऐसा नहीं देखा, कोई भी बिना कृति के हो जाए, है कि नहीं? कार्य मात्र कृतिजन्य होता है, प्रवाद अश्रद्धेय है। तो फिर यद्वा करके दूसरा दे दिए कि फिर तो हटाओ सब सत्व फत्व, है कि नहीं है? ये फतवा जारी किए हो सब बंद करो, है कि नहीं? सत्व को हटाओ सब। जब बाहर कर दिए तो फिर वे विचार बात दोष होगा, तो कहा साध्य भी हम वो कर देंगे, कृतिजन्य तो मात्रम साध्य। जब ये कह दिए तो ध्वंस में कृतिजन्य तो रहने में कोई आपत्ति नहीं ना है, कृतिजन्य तो रह जाएगा। आया कि नहीं? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्य तो नहीं रह रहा है कि नहीं है? तादृश कृतिजन्य तो नहीं रह, लेकिन ये तो रह ही गया ना, तो वही बात। आया कि नहीं? चलिए तो यही कर दिए यद्वा वाला, ये पक्षांतर यही है। पढ़ो यद्वा जन्यत्व मात्रं ध्वंस साधारणमेव पक्षतावच्छेदकम् कृतिजन्यत्व मात्रं साध्यम् एवं च हेतावपि सत्ववैशिष्ट्यम्। और जब कृतिजन्य एवं च मतलब कृतिजन्यत्व को ही जब साध्य बना लिए तब एवं च, अब हेतु अभी सत्व वैशिष्ट्यम नोपादेयम, अब उसको प्रयोजना भावात्। हाँ चलिए। एवं च ध्वंसेपि ईश्वरीय कृतिजन्यत्वस्य बाध्यतया, अब ध्वंस में भी ईश्वरीय कृतिजन्यत्व सिद्ध हो सकता है ना, है कि नहीं? वही कह रहे हैं। एवं च ध्वंसेपि ईश्वरीय कृतिजन्यत्वस्य निराबाधतया कार्यमात्रे कृतिजन्यत्व उपपद्यते। आया कि नहीं? कार्य मात्रे कृतिजन्यत्व प्रवादोपि उपपद्यते, अब उपपन्न हो जाएगा। आया कि नहीं? आया जब इस तरह से कर दिया तब। आया कि नहीं? एवं च ध्वंसे भी ईश्वरीय कृतिजन्य, अरे प्रागभाव प्रतियोगित्व में तत्र कृतिजन्यत्व, तो ध्वंस में भी प्रागभाव प्रतियोगित्व है, वहाँ कृतिजन्यत्व आ जाएगा। आया कि नहीं? अभी किसी देवदत्त आदि ने घट फोड़ा होगा तो उसने फोड़ा, कभी कभी ऐसा होता है अपने आप भी तो घट फूट जाता है, होता है कि नहीं होता है? पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है बहुत समय से और पता चला फट गया, होता है ना? आप कहीं बाहर से आए, पता चला वो टूटा हुआ है तो हो गया, तो मतलब कट नष्ट हो गया। अरे वो कभी नीचे से कट गया, कहीं से कुछ कट गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई कुछ नहीं किया था तो वहाँ पर वो कट किसने फोड़ा? उस ध्वंस का वो वहाँ कृति किसकी कृति रही? ईश्वरीय कृतिजन्य तो है कि नहीं? और देवदत्त ने भी फोड़ा है तो वहाँ पर भी ईश्वरीय कृति तो रहेगी ना, कार्य मात्र के प्रति कारण है। तो ईश्वरीय कृतिजन्य तो ध्वंस में अब सिद्ध हो जाएगा प्रागभाव प्रतियोगित्व के द्वारा। अब जब सिद्ध हो जाएगा तो कार्य मात्र कृति से जन्य होता है, ये प्रवाद भी उत्पन्न हो जाएगा। यही कह रहे, पढ़ो। एवं च ध्वंसेपि ईश्वरीय कृतिजन्यत्वस्य निराबाधतया कार्यमात्रे कृतिजन्यत्व प्रवादोप्युपपद्यते इति। आया कि नहीं आया? तो ये दूसरा यद्वा करके, तो यद्वा के अनुसार अनुमान का आकार क्या बनेगा? कार्यम कृतिजन्यम कार्य प्रागभाव प्रतियोगित्वात् घटवत्। बस यही कर दिया। आया कि नहीं? दूसरा चलिए।
न च कृतिजन्यत्व मात्रस्य साध्यत्वे। वे अरे भाई ये कृतिजन्यत्व को हम नहीं जान रहे थे ये सब करना हैं। वो कहेगा ना कि भाई हम भी तो जान ही रहे थे कि भाई समय संबंध अवचिन्न कार्यत्व ये सब था, तो उसको हटा दिए तो बात दोष कुछ नहीं रहेगा। फिर भी हमने यत्न किया ना, सब सत्व विशेषण दिया, तो हम लोग क्या ये सब नहीं जानते थे, सब हटाना, सब कृतिजन्यत्व मात्र साध्य करना हमको भी तो सब पता था। लेकिन उसमें समस्या थी, कृतिजन्य तो केवल साध्य बताते तो क्या दोष आता है, सिद्ध साधन दोष आता है। क्योंकि कार्य जो है वो अस्मदीय कृतिजन्य होता है अदृष्ट द्वारा, ये सिद्ध है कि नहीं है, सर्वमत सिद्ध है। तो यहाँ क्या सिद्ध साधन दोष लग जाता है, ये दोष है कि नहीं है, तो वही न करके उठा रहा है। वो सब न हो इसके लिए तो हम ये सब जोड़ करके साध्य विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ कार्य जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यत्वम ये साध्य बनाए थे, है कि नहीं है, ताकि वो सब सिद्ध साधन न लगे। सब बताए तो है, सब भूल जाते बार बार। वही न जो शंका कर रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है। न च कृतिजन्यत्व मात्रस्य साध्यत्वे अदृष्ट द्वारा हविरादि गोचरास्मदीय कृतिजन्यत्वमादाय सिद्ध साधनम आया कि नहीं आया, सिद्ध साधन लग जाएगा। ठीक है ना, आप लोग तो भूल गए, आप लोगों के दिमाग में नहीं आया, बोले नहीं, बोलना चाहिए ना, आया था कहने से होगा कि बोलने से होगा। अरे बोलना चाहिए ना, फटाक से बोलना है कि नहीं। प्रश्न कोई दिमाग में आया तो उसको रोकना क्यों है भाई, शास्त्र पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में, आप बोलिए कि अरे वो दोस्त था, समस्या थी, उसको कैसे करेंगे, है कि नहीं है। ग्रंथ में आना हो तब आएगा, अपने दिमाग में प्रश्न आया तो बोलना चाहिए ना, तभी तो पता चले कि समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलिए, तो ये दोष होगा। देखो क्या कह रहे हैं, पंक्ति लगाओ। कृतिजन्यत्व मात्र से साध्यत्वे अदृष्ट द्वारा हविरादि गोचर अस्मदीय कृति, है कि नहीं है। हविरादि हमारी कृति तो हविरादि गोचर थी, हविरादि विषयक थी। अस्मदीय कृति जो थी वो हमने साक्षात वो क्षिति वो परमाणु विषयक कृति नहीं थी, अंकुरावयव विषयक कृति हमारी साक्षात नहीं न थी, है कि नहीं। हमारी कृति तो हविरादि, मतलब हमने याग किया था, है ना, हवि कृत इत्यादि से याग किया था, तो वो हविरादि विषयक हमारी क्या थी, कृति थी। वो कृति से जन्य एक क्षिति अंकुर सब है अदृष्ट द्वारा, है कि नहीं। क्योंकि वो कृति से क्या अदृष्ट पैदा हुआ, और वो अदृष्ट द्वारा हमारी कृति इसमें जनक हो गए। तो अस्मदीय कृतिजन्य हविरादि गोचर हविरादि विषयक आदि से कृत वगैरह ले लेना, पूर्णास वगैरह, है कि नहीं है। तो हविरादि विषयक जो अस्मदीय कृति थी, उस कृतिजन्यत्व जो है वो उसमें क्या है, सिद्ध है। क्षिति अंकुर जो भी कार्य है सारे के सारे उसमें, है कि नहीं। तो वो सिद्ध साधन दोष हो जाता था। वो सिद्ध साधन दोष न हो उसके लिए हमने ये सब रखा था। लेकिन आप तो कृतिजन्य तो मात्र साध्य कर रहे हैं, वो प्रवाद उत्पत्ति के लिए, तो ये दोष आएगा, सिद्ध साधन दोष लग जाएगा। वही कह रहा है, न च करके लगाओ। न च कृतिजन्यत्व मात्रस्य साध्यत्वे अदृष्ट द्वारा हविरादि गोचर अस्मदीय कृतिजन्यत्व आदाय सिद्ध साधनम आया कि नहीं आया। कृतिजन्यत्व से अदृष्ट द्वारा हम अस्मदीय कृतिजन्यत्व सिद्ध है, उसका साधन आप कर रहे हैं, तो सिद्ध साधन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिद्ध साधन दोष हो जाएगा। वो कृति जो है वो ध्यान रखना, अंकुरावयव विषयक नहीं है, क्षित्यवयव विषयक नहीं है, कपाल विषयक नहीं है। वो कृति कृति तो अविरादि विषयक थी, तो लेकिन उस कृति से अदृष्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, वो अदृष्ट द्वारा वो कृति ही यहाँ पर रह गए। उसी कृति से क्षिति अंकुर सब हो रहे थे, कृतिजन्य तो अस्मदीय कृतिजन्य तो आ गया, तो सिद्ध साधन होगा। चलो, अदृष्ट द्वारा अविरादि गोचर अस्मदीय कृतिजन्यत्वमादाय सिद्ध साधनम इति वाच्यम, तो कहा न च वाच्यम, क्यों, अदृष्टाद्वारकत्वेन कृतिजन्यताया विशेषणीयत्वात्, ये कर देंगे। अदृष्टाद्वारकत्वेन अस्मदीय कृति वो क्षिति अंकुर में जनक है, लेकिन अदृष्ट द्वारा आया कि नहीं। हम यहाँ जो कृतिजन्य तो साध्य कर रहे, तो वहाँ हम दे देंगे अदृष्टाद्वारक कृतिजन्यत्वम, ये साध्य करेंगे। अदृष्टाद्वारक कृतिजन्यत्वम, हमारी कृति जो है वो अदृष्ट द्वारक है ना। अस्मदीय कृति जो है वो अदृष्ट द्वारक जनक होगी,
हम कहते हैं कि अदृष्टाद्वारक जो कृति है तज्जन्यत्व हम सिद्ध कर रहे हैं। अब सिद्ध साधन लगेगा, नहीं लगेगा। है कि नहीं? अस्मदीय कृतिजन्यत्व के रहने पर भी अदृष्टाद्वारक कृतिजन्यत्व तो सिद्ध नहीं ना है, उसको हम सिद्ध कर रहे हैं इस अनुमान के द्वारा। तो क्या बना लेंगे अनुमान का आकार? कार्यम द्वारक कृतिजन्यम ये कर लेंगे। अब सिद्ध साधन लगेगा, नहीं लगेगा। फिर उतने मात्र से वारण हो गया। आया कि नहीं? सिद्ध साधन नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा। क्योंकि सिद्ध साधन कब लगता जब कृतिजन्यत्व जो है वो क्षित्यंकुरादि में सिद्ध होता है कि नहीं है? ये साध्य यदि सिद्ध हो तभी तो सिद्ध साधन लगता है। अदृष्ट द्वारक कृतिजन्य तो सिद्ध है क्या? नहीं है। अदृष्ट द्वारक कृतिजन्य तो अस्मदीय कृतिजन्य तो क्षित्यंकुरादिक में सिद्ध है, उसकी सिद्धि करते वैसे सामान्य कृतिजन्यत्व की सिद्धि करते सिद्ध साधन लगता। हम तो अदृष्ट द्वारक कृतिजन्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं प्रागभाव प्रतियोगित्व हेतु के द्वारा। आया कि नहीं? यही कर दिया। चलिए तो वारण हो गया, है कि नहीं? हाँ। अदृष्टाद्वारकत्वेन कृतिजन्यताया विशेषणीयत्वात्। आया कि नहीं? इति दिक् ये दिशा आपको केवल दिक् मतलब ये दिशा आपको केवल ईश्वर सिद्धि में एक प्रदर्शित कर दी, है कि नहीं? इसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत और एक आपको तरीका बताया ईश्वर सिद्धि करने का। अभी न्याय कुसुमांजलि इत्यादि इत्यादि देखोगे तो बहुत सारे हेतुओं से क्या किया गया है, वहाँ ईश्वर सिद्धि की गई है। ईश्वर सिद्धि में बहुत सारा यत्न किया गया है कि नहीं? ये हमने केवल आपको एक वो प्रक्रिया एक दिशा दिखा दी कि इस दिशा से चलना। आया कि नहीं? इति दिक् इसका मतलब यही होता है। आया कि नहीं? ये दिशा है एक तरह से, है कि नहीं? इस दिशा से ईश्वर सिद्धि होती। तो चलो कर दिया, क्या अनुमान कर दिया? ये बस खत्म इसके साथ ईश्वर सिद्धि, बस यही अनुमान है। अभी विचार करेंगे और दूसरा विचार करेंगे, बहुत कुछ विचार करना है, लेकिन अनुमान आपका बन गया। क्या बना ये वाला अंतिम? कार्यम अदृष्टाद्वारक कृतिजन्यम प्रागभाव प्रतियोगित्वात् घटवत्। घटवत् आया कि नहीं? अदृष्टाद्वारक कृतिजन्यम प्रागभाव प्रतियोगित्वात् घटवत् ये अनुमान कर दिया। और ये यद्वा वाले के मत उसके पहले वाले पक्ष के अनुसार क्या अनुमान बना है? सत्व विशिष्ट कार्यम विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यता शाली सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्वात् घटवत्। ये कर लिया। आया कि नहीं आया? तो ध्यान में रखना है दोनों, ये आपका ईश्वर साधक अनुमान ये हो गया। आया कि नहीं आया? इति दिक् ये दिशा आपकी एक हो गई ईश्वर सिद्धि करने की दिशा। चलिए यही कर दिया, आगे बढ़ा जाए। एतादृशानुमितौ लाघव ज्ञान सहकारेण ज्ञानेच्छा कृतिषु नित्यत्वम् एकत्वं च भासत इति नित्यैकत्व सिद्धिः। चलिए ये इसको लगाते हैं। उसके पहले ये अनुमान के द्वारा क्या सिद्ध हो गया? ईश्वर सिद्धि का कृतिजन्य तो सिद्ध हुआ, चाहे वो पहले वाला भी रहे तब भी कृतिजन्य तो ही है ना, उसमें विशेषण सब जोड़ दिया ताकि वो सिद्ध साधन न हो, यही वरना कृतिजन्य तो ही सिद्ध किया। आया कि नहीं आया? प्रागभाव प्रतियोगित्व हेतु के द्वारा कृतिजन्य तो सिद्ध किया यदुआ वाले में, और उसके मत में बोलना हो तो सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्व हेतु के द्वारा विशिष्टता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यत्वं सिद्ध। ये सिद्ध किया मतलब कृतिजन्य तो ही तो सिद्ध हो रहा है। कृतिजनक है और वो कार्य है वो जन्य है, तो जन्य तो ही तो सिद्ध कर रहा है। वो सब संबंध जोड़ करके किया ताकि सिद्ध साधन न लगे, वरना कृतिजन्य तो सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया? अब मूल की पंक्ति एक छूटी वहाँ छोड़े थे ना हम लोग, यथा घटाधिकार्यम कर्तृजन्यम तथा क्षिति अंकुराधिकम। अभी इसके बाद एक पंक्ति थी उसको लगाओ। चलो क्या? न च तत्कर्तृत्वम् अस्मदादीनां अस्मदा न च तत्कर्तृत्वम अस्मदादीनाम। ये न च से शंका नहीं उठा रहे, ये न च शंका वाला न च शंका नहीं है। आया कि नहीं? वो न च का आगे अन्वय करना है, नहीं अर्थक न च है ये क्या? तत्कर्तृत्वम अस्मदादीनाम नहीं संभवती, ये वाला न च है। आया कि नहीं? वो न च वाच्यम नहीं करना है कुछ। आया कि नहीं? चलिए अस्मदादीनाम तत्कर्तृत्वम नहीं संभवती मतलब वो क्षिति अंकुर का कर्तृत्व न अस्मदादीनाम न संभवती, वहाँ कर्तृजन्यत्व था ना इसलिए वैसे बोल रहे। आया कि नहीं? अब यहाँ तो हम सब लाघव वाघव देख करके क्या कृतिजन्य तो कर दिए है कि नहीं है? कर्ता को जनक मानने में जनकता अवच्छेद गौरव हो रहा था ना, इसलिए कृतिजन्य तो कह दिए। तो इसके अनुसार बोलना हो तो क्या बोला जाएगा कि अस्मदीय कृतिजन्यत्वम न संभवती।
है कि नहीं। वो कृति जन्य सारा का सारा सिद्ध हो गया कार्य जो है वो, लेकिन वो कृति अस्मदादि नाम न संभवती, वो कृति हम लोगों की नहीं ना हो सकती है। वो किसकी होगी? तो ईश्वरीय कृति वो होगी। तो वो कृति मत्व ना वहाँ ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। आग ना वो कृति जो है वो कृति कृति अंकुरादि के जनिका जो कृति है वो कृति अस्मदादि नाम न संभवती, इसलिए वो तत्कृति मत्व न एक ईश्वर की सिद्धि हो जाएगा। अतस्तत् कर वहाँ लिखा अतस्तत् कर्तृत्व न ईश्वर सिद्धि ही। आया कि नहीं आया? अतस्तत् कर्तृत्व न ईश्वर सिद्धि ही। कर्तृत्व न मतलब कृति के द्वारा, कर्तृत्व मतलब कृति होता है ना, तो उस कृति के द्वारा ईश्वर सिद्धि हो जाएगी। आया कि नहीं आया? लगा? ये यहाँ तक का ईश्वर सिद्धि के अनुमान किया। आया कि नहीं? वो क्षिति अंकुर विषय कृति हम लोगों की नहीं ना हो सकती है भाई। नहीं हो सकता। वो क्षिति का, क्योंकि उसके लिए उसका वो परमाणु उसका जो समवायी कारण होगा तद विषय कृति करनी पड़ेगी ना। तो वो उसका समवायी कारण कौन होगा? क्षिति का अवयव, अंकुर का अवयव, तद विषय कृति हम लोगों की हो सकती है? नहीं ना हो सकती है। वो अंतिम में जाके परमाणु आएगा, तद विषय कृति हम लोगों की संभव है? नहीं ना हो सकती है। तो वो किसकी होगी? तो ईश्वर की कोई होगी। आया कि नहीं? तो तत्कर्तृत्व न ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी, तत्कृतिमत्व न ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। आया कि नहीं? चलिए, ये ईश्वर सिद्धि इन्होंने यहाँ तक प्रदर्शित कर दी। अब आइए पढ़ो, ये यहाँ तक का ईश्वर साधक अनुमान हो गया और ये हो गया। चलिए नीचे चलो, क्या आया? एतादृशानुमितौ लाघव ज्ञान सहकारेण ज्ञानेच्छाकृतिषु नित्यत्वम् एकत्वं च भासत। आया कि नहीं? एतादृशानुमितौ, ये जो अनुमिति हमने की, कार्यम कृतिजन्यम प्रतियोगित्वात् घटवत्, ये ले लो, चाहे उसके पूर्व वाला ले लो। सत्व विशिष्ट कार्यम विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यताशाली सत्व विशिष्ट प्रागभाव प्रतियोगित्वात् घटवत्। क्यों नहीं बोलते हो? तुमको नहीं आता है क्या? तो फिर सुनते हो उसका, फिर हकलाते हो दूसरे दिन। बोला करो साथ में, तभी तो कोई मतलब का सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे हो। तो ये कर दिया। आया कि नहीं? तो ये जो अनुमान में क्या कृतिजन्य तो सिद्ध किया, तो ये तादृशानुमित हो, ये तो अनुमान हुआ। इस अनुमान के द्वारा अनुमिति होगी ना। अनुमिति क्या होगी? दूसरे वाले, ये पहले वाले के अनुसार बोलो। सत्व विशिष्ट कार्यम विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यताशाली, ये अनुमिति होगी। और यद्वा वाले के पक्ष में अनुमिति क्या होगी? कार्यम अदृष्टाद्वारक कृतिजन्यम, ये होगा। आया कि नहीं? कार्यम अरे वो विशेषण दिया है ना, उसको छोड़ क्यों रहे हो? अदृष्टाद्वारक ये बन जाएगा। आया कि नहीं? ये एतादृशानुमित हो, इसमें जो ये एतादृशानुमिति में जो कृतिजन्यत्व सिद्ध कर रहे हैं उसमें जो कृति है उसके लिए कह रहे। पढ़ो। एतादृशानुमितौ लाघव ज्ञान सहकारेण ज्ञानेच्छाकृतिषु नित्यत्वम् एकत्वं च भासते। आया कि नहीं? इसमें जो कृति है वो कृति अब कैसी मानी जाए? इससे कृति सिद्ध हुई, कृति से जन्य है वो सब, तो कृति की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? तो कृति जन्य तो आए, तो वो कृति को कैसी मानी जाए? है कि नहीं? अनंत अलग अलग सब कृति मानी जाए। एक क्षिति के अवयव विषय अलग कृति, अंकुर अवयव विषय अलग कृति, ऐसे सब अलग अलग कृतियाँ मानी जाए, तो एक ही कृति मानी जाए। तो कहा लाघवाद एक कृति ही मानी जाए, है कि नहीं? अनंत कृति की कल्पना करने में गौरव है ना, तो उसकी अपेक्षा क्या एक ही कृति मानी जाए। एक ही कृति है वो। आया कि नहीं आया? एक ही कृति है। अब वो एक ही कृति है तो उसको नित्य भी तो मानना पड़ेगा। अनित्य मानेंगे तो फिर कार्य को खत्म नहीं ना होता है, कार्य होता ही रहता है। अब ऐसी कृति अनित्य मानेंगे, खत्म हो गई तो फिर दूसरी होने वाली दूसरी कृति हो जाएगी। तो नित्यत्व भी आता है, एकत्व भी आता है। आया तुम्हारा वो उत्तर? यही दे रहा, यही कह रहे थे कहने वाला, ठीक है ना? लाघव ज्ञान सहचारे न, क्या लिख रहे? पढ़ो। एतादृशानुमितौ लाघव ज्ञान सहकारेण ज्ञानेच्छाकृतिषु नित्यत्वम् एकत्वं च भासते। कृतौ एकत्वं नित्यत्वं च भासते। आया कि नहीं आया? इति नित्य एकत्व सिद्धि ही, इसे नित्य एकत्व भी सिद्ध हो जाएगा। वो कृति तो सिद्ध हुई, वो कृति एक है और नित्य है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। अब आप कहेंगे तो कृति में ही हुआ वो ज्ञान, तो आपको बताया यदि च करके आया था
कि भाई यदि ज्ञान और चिकित्सा में भी यदि आपका वो अन्वय व्यतिरेक सिद्ध होता है तो तज्जन्यत्वम वा साध्यमस्तु, ज्ञान साध्यत्वम, अपरोक्ष ज्ञान साध्य जन्यत्वम, चिकित्सा जन्यत्वम, ये भी साध्य कर सकते हैं, कहे कि नहीं कहा। तो ऐसा अनुमान यदि मान लीजिए करते हैं कि कार्यम चिकित्सा जन्यम ज्ञानम अपरोक्ष ज्ञान जन्यम है कि नहीं है, अज्ञानम नहीं कार्यम मूर्ख तरीका, कार्यम अपरोक्ष ज्ञान जन्यम प्रागभाव प्रतियोगित्वात् कार्यम चिकित्सा जन्यम प्रागभाव प्रतियोगित्वात्। ऐसे यदि करोगे तो वहाँ ज्ञान और जो चिकित्सा है मतलब इच्छा जो आएगी उसका भी नित्यत्व एकत्व ही सिद्ध होगा। आया कि नहीं, लाघव ज्ञान सहकारेण, यही लाघव के कारण वो क्या किया जाएगा, उसका नित्यत्व एकत्व ही सिद्ध होगा। तो एक ही नित्य, एक ही ओ, एक ही कृति, एक ही ज्ञान, एक ही इच्छा उसकी मानी जाती है। आया कि नहीं। तो ईश्वर की जो कृति ज्ञान और ये रहता है ना, ज्ञान इच्छा और कृति, ये एक ही है और वो सब कैसे है, नित्य है, नित्य है। आया कि नहीं, लाघव है ना उसको मानने में। अरे अलग अलग कृति मानते तो फिर बताना पड़ता, फिर कार्य कारण भाव मनाओ कि ईश्वर की कौन सी कृति से कौन सा कार्य हुआ, है कि नहीं है। और वो कृति का ध्वंस मानो, वो कृति की उत्पत्ति मानो, उसकी प्राग भाव की, उसके ध्वंस की, ये सब कल्पना करो तो ये सब करने में गौरव है ना। उससे अच्छा एक ही कृति मानी जाए, उसको नित्य कृति माना जाए, है कि नहीं है। वो नित्य ज्ञान माना जाए, नित्य एक ही माना जाए, एक ही इच्छा मानी जाए, नित्य मानी जाए, एक माना जाए, नित्य माना जाए, दोनों चीज़ अलग अलग होती है। मूर्ख तरीका, बोलना तक नहीं आता है क्या। कृति भी नित्य मानी जाए और एक मानी जाए, ज्ञान भी नित्य माना जाए और एक माना जाए, और चिकित्सा भी नित्य मानी जाए और एक मानी जाए। आया कि नहीं आया, यही कर दिया, यही माना। तो ईश्वर का जो ज्ञान इच्छा कृति होती है ना, सब नित्य होती है। आपके तर्क संग्रह में लिखा है बुद्ध्यादयो अष्टो आत्मा मात्र विशेष गुणाः बुद्धिच्छा प्रयत्न नित्या अनित्याश्च। बुद्धि इच्छा और प्रयत्न, बुद्धि करके ज्ञान, इच्छा मतलब इच्छा और प्रयत्न मतलब कृति, ये नित्य भी है अनित्य भी है। तो कहा नित्य किसका होता है, तो कहा नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य। जीवस्य। तो उसका क्यों मानना पड़ा है ना, क्यों नित्य मानते हैं उसका, तो उसका उत्तर ही तो दिनकरी से निकलता। आया कि नहीं आया। चलिए, यही के पाठ के आरंभ में पूछ रहे थे ना, क्या रामरुद्री में एक था थी, पूछ रहे थे ननु एवं मुक्तानुमानेन नित्य कृति सिद्धौ। हाँ, नित्य कृति सिद्ध हो। तो आप कह रहे थे कि उक्त अनुमान में वो कृति तो सिद्ध होगी, नित्य कैसे हो रही, तो वो यही लाग होगा, यही कह रहे थे आगे आने वाला। एतादृशानुमितौ लाघव ज्ञान सहकारेण ज्ञानेच्छाकृतिषु नित्यत्वम् एकत्वं च भासते इति नित्यैकत्व सिद्धिः। इति नित्यत्वस्य एकत्वस्य सिद्धिः कुत्र, अनुमितौ अनुमिति में सिद्धि ईश्वर है, होगी। ईश्वर है। ईश्वर में नित्यत्व एकत्व की सिद्धि हुई। साध्य साध्य कहाँ, कृतिजन्य तो साध्य है। नित्यत्व किसका सिद्ध हुआ, कृति ज्ञान और इच्छा का। तो कहाँ नित्यत्व सिद्धि हुई। कृति ज्ञान इच्छासु। हाँ, क्या बोल रहे हो अंड बंड, कृति ज्ञान हैं इच्छासु। क्या बोले पंक्ति, अरे राम राम। तो क्या समझे फिर आप, किसका, ईश्वर का एकत्व समझे क्या। नहीं, ईश्वर में तुम तो चूतिया अलग ही समझे थे कुछ, इसको तो ईश्वर भी कुछ समझ में आया। ईश्वर में कृति इच्छा और ज्ञान वो एक ही है और नित्य। हाँ, ये है कि नहीं है। तो ईश्वर का नहीं एकत्व नित्यत्व है, ये नहीं बताया किसका नित्यत्व एकत्व सिद्ध हुआ। ज्ञान इच्छा और कृति का नित्यत्व एकत्व सिद्ध हुआ, तो वही कहा इति नित्य एकत्व सिद्धि। अथेश्वर ज्ञानादौ कीदृशम् एकत्वम् मिथ्या विषये क्रियते। हाँ, अब आपने कहा यहाँ पर कि वो अनुमिति में जो कृति चाहे ज्ञान चाहे इच्छा जो है उसको लाघव के कारण हम क्या मानेंगे, नित्य मानेंगे और एक मानेंगे, है ना। तो उसमें नित्यत्व भी सिद्ध किया लाघव के कारण और एकत्व भी सिद्ध किया। तो वो ज्ञान इच्छा कृति में जो आप एकत्व कह रहे हो, ये एकत्व क्या है, ये अथ से शंका करने जा रहे हैं। वो एकत्व क्या है, तो आप कहेंगे एकत्व संख्या है। एकत्व संख्या होती है, तो संख्या क्या है, गुण है। तो गुणे गुणान अंगीकारात्। तो ज्ञान क्या चीज़ है, ज्ञान इच्छा कृति ये तीनों क्या पदार्थ है। गुण में गुण कभी रहता है, नहीं रहता है ना। तो वही कह रहा, पढ़ो अथ ईश्वर ज्ञान दो आदि से क्या लोगे, ईश्वर कृति और ईश्वर चिकित्सा इच्छा, ठीक है नहीं। ज्ञान इच्छा कृति क्रम से नहीं बोलना आता है,
कभी कृति बोल रहे हो, कभी इच्छा बोल रहे हो। अरे ज्ञान इच्छा कृति 3 क्रम से नहीं आता है, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर कृति। रिदड़ा तरीका बेकार होते जा रहे उत्तरोत्तर। क्या लिखा है, पढ़ो। अथेश्वर ज्ञानादौ कीदृशम् एकत्वम अनुमित्या विषयी क्रियते। वहाँ एकत्व जो अनुमित्या विषयी क्रियते, लाघव के कारण एकत्व ही माना, तो वो जो एकत्व विषय किया जा रहा है, एकत्व को समझा जा रहा है, वो एकत्व कीदृशम एकत्वम तत् है कि नहीं है, ये प्रश्न किया जा रहा है अथ के द्वारा। पढ़ो। अथेश्वर ज्ञानादौ कीदृशम् एकत्वम् अनुमित्या विषयी क्रियते न तावत् संख्या रूपम। वो संख्या रूप नहीं हो सकता है कि नहीं। आप कहेंगे एकत्व है तो वो संख्या, जो एकत्व संख्या है वही एकत्व अनुमित्या विषयी क्रियते है, वही हम ज्ञान इच्छा कृति में एकत्व अनुमित कर रहे हैं, है ना, विषय कर रहे हैं अनुमिति में। आया कि नहीं आया? तो वो संख्या रूपम नहीं कह सकते, न तावत् संख्या रूपम। क्यों? गुण में चूंकि गुण नहीं माना जाता है। आया कि नहीं? गुण में गुण नहीं ना होता है। गुण जो है वो कहाँ रहता है? द्रव्य में ही रहता है। गुणाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम करते हैं ना, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। गुण है वो कहाँ रहता है? केवल और केवल। तो ज्ञान इच्छा कृति तो गुण है, उसमें कैसे एकत्व संख्या रूप एकत्व रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते। वही वो अथ से शंका उठाए। अब आगे कल करेंगे, न तो से कल चलते, ठीक है ना। अभी कोई समाधान देगा वो एकत्व क्या है कि नहीं है, क्योंकि संख्या रूप एकत्व तो मान नहीं सकते हैं। तो कौन सा एकत्व आप कहना चाह रहे हैं? ज्ञान इच्छा कृति एक है, ये कह रहे हो, वो एकत्व कौन सा एकत्व आप कहना चाह रहे हैं? ठीक है ना। चलिए, तो वही वो विचार करेंगे उसमें। चलिए, रखा जाए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए। वो देखो, ध्यान रखो, अनुमिति जो अनुमति की ना, जन्यम कर्तृजन्यम अथवा कृतिजन्यम, कार्यम कृतिजन्यम, यही अनुमिति हुई ना। चाहे पूर्व वाला लो चाहे उत्तर वाला लो, निष्कर्ष के रूप में यही आया ना। तो उसमें जो कृतिजन्यत्व तो सिद्ध किया, साध्य तो कृतिजन्यत्व है। कभी मत बोलना साध्य में जो तुम बोल रहे थे कि साध्य में एकत्व तो सिद्ध हो गया। साध्य क्या है? तुम्हारे बाप बोला है कृतिजन्यत्व, उसमें एकत्व नित्यत्व तो सिद्ध किया है। तो फिर उसके द्वारा जो कृति भी सिद्ध हो रही कि नहीं हो रही? कार्य में कृतिजन्यत्व कहा, तो कृति भी तो रही, कारण के रूप में कृति आई कि नहीं? उस कृति में नित्यत्व एकत्व सिद्ध किया। उस ज्ञान में ज्ञान जन्यत्व चाहे इच्छा जन्यत्व जो सिद्ध करेंगे, उसका जो विषय, अनुमिति का विषय जो आपका कौन है? ज्ञान इच्छा कृति हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसमें नित्यत्व एकत्व सिद्ध हुआ। आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना। साध्य में, पक्ष में ये सब मत अंडबंड लगाना, ईश्वर में ये सब नहीं लगाना। ज्ञान इच्छा कृति में नित्यत्व एकत्व सिद्ध किया। अब विचार चलेगा कि वो एकत्व जो है वो किम रूप है? संख्या रूप नहीं हो सकता है। क्यों? नंगीकारा, ये उत्तर दे दिया। अब वो किम रूप है वो विचार चलेगा, रखते हैं। चलिए, इतना लगा करके आई। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मदवाचं प्रसन्ना विजयगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।